सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। फिर से सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। जैसे कि मैं आपको ग्रामर व्याकरण के बारे में थोड़ा परिचय दे चुका हूँ, और व्याकरण जो भाषा को जैसे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ये व्याकरण का ज्ञान होना, यानी ग्रामर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको व्याकरण के मैंने बेसिक से बता चुका था। मैंने संज्ञा, मैंने नाउन, उसके बाद प्रनाउन, मैंने सर्वनाम, उसके बाद विशेषण मैंने एडजेक्टिव। अब इस विशेषण ये तीन के बाद चौथा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। मैंने पूरा जो है भाषा जो है केवल इसके ऊपर निर्भर है, जिसको बोलते हैं हम क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया का अर्थ है अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है ये वर्ब के ऊपर डिपेंड होता है। उसी वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो इंग्लिश में आपसे कोई पूछेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, तो बच्चे बोलेंगे तो ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। माने वेरी गुड। एक्शन वर्ड, एक्शन माने क्या है? उसी को हिंदी में बोलते हैं काम, वर्क। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्रिया की परिभाषा समझाऊंगा। क्रिया की परिभाषा मैं जानता हूँ डेफिनेशन। ये कोई भी चीज टॉपिक को जानने से पहले उसकी डेफिनेशन में परिभाषा जानना बहुत जरूरी है, तभी जो है आपको बाकी जो विषय आपको समझना है। तो इसकी क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम को करना, माने काम में जानते हो वर्क, जो एक्शन बोलते हैं ना उसे। तो जिन शब्दों से हमें वर्ड से काम, किसी काम एनी वर्क, एनी काम को करना या होना, माने डूइंग और डन, कंप्लीट जो करते हो या हो गया, कुछ ही जैसे मालूम पड़ना चाहिए कि काम हो रहा है, तो होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से काम करना या काम होना या हो गया, तो कुछ भी माने ऐसा वर्क जो डन मालूम होगा, ऐसे शब्दों को हम जो है क्रिया कहते हैं। क्रिया को ऑल एक्शन वर्ड जानते हो, अंग्रेजी में कहते हैं उसको क्रिया। तो आइए बच्चों, तो जानेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको लिखा था, जैसे इसके ऊपर का मत देखो, यहाँ पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, चलना, भागना। देखें, ये सभी क्रिया है। माने क्रिया क्या है? चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइटिंग, रीडिंग, ठीक है, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सभी जो ड्रिंकिंग, ये सभी जो है एक्शन वर्ड में आते हैं, माने वर्ब में आते हैं। सीधा हिंदी में भी इसको क्रिया कहते हैं, जो जिनसे काम करते हैं। तो समझ में आया बच्चों? तो क्रिया की परिभाषा क्या है? पहला प्रश्न पूछूंगा, जिस तरह इसके बारे में हमेशा पूछता हूँ कि परिभाषा जिन शब्दों से काम, किसी काम को करना या होना मालूम होता है, उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? तो मैं ये चाहता हूं कि आपको सरल से सरल पद्धति में व्याकरण सिखाएं। कोई इसमें आप डरने की कोई बात नहीं, आराम से सीखो। जैसे बचपन में सीख चुके थे, वैसे धीरे धीरे सीखो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, ना कोई आपको मारेगा ना डांटेगा, किंतु प्रेम से सीखेंगे। ठीक है? तो इसके बाद संज्ञा सीख चुके आप, सर्वनाम सीखे, विशेषण सीखे, अब क्रिया। अब पूरा जो इसके ऊपर ही जो क्रिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर ही जो है आपको ये बेसिक से ही आपको जो है वाक्य निर्माण, बस सेंटेंस फॉर्मिंग जो है आपको वर्ब से ही आता है। तो बच्चों, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्रिया को ध्यान से सुनो। तो क्रिया की परिभाषा में पूछ चुका हूँ। अब आ जाइए,
अब उदाहरण पूछ चुका था मैं, एग्जाम्पल, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है माने आई हैव टू राइट। तो इसमें क्रिया क्या है? लिखना। क्रिया क्या है भाई? लिखना, वहां राइट, समझे ना, ये एक्शन वर्ड। नेक्स्ट, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं इंग्लिश। ये आपको जो है इंग्लिश में भी इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो है कुछ वर्ड्स जो समझ में आ जाए। आई एम रीडिंग, या पढ़ना, रीडिंग, समझे ना। मैं, माँ खाना पका रही है, माने खाना पका रही है, यानी मदर इज कुकिंग फूड। यहाँ एक्शन वर्ड क्या है? कुकिंग, माने पकाना, ये तो फूड माने खाना। इसका भी दो अर्थ है, मैं बताऊंगा। माने एक तो खाना खाना बोलते हैं, खाना खाना, दो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खिला रहा हूँ। एक जगह जो होगा फूड हो जाएगा और दूसरी जगह में वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह तो ध्यान से आपको सीखना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, माँ खाना पका रही है, मदर इज कुकिंग, अंडरस्टूड। तो इसमें वर्ब क्या है? लिखना, राइट, इधर पढ़ रहा हूँ तो पढ़ना, रीडिंग खाना पका रही है और कुकिंग, अंडरस्टूड। तो ये सभी जो है एक्शन वर्ड है। अब आइए बच्चों, तो मुझे मालूम हो गया कि आपको क्रिया समझना है, राइट। तो क्रिया को समझ में आने के बाद अब इसके भी संज्ञा सर्वनाम के जिसमें जिस तरह भेद होते हैं, क्रिया में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। आइए, क्रिया के दो भाग हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। ध्यान से बोलो, सुनो ध्यान से। सकर्मक, दूसरा अकर्मक। यहाँ सा उपसर्ग है या अ उपसर्ग है, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा प्रत्येक उपसर्ग पर ध्यान दो। सकर्म अकर्म, माने अब यहाँ आपको दो क्रिया जो है दो भागों में विभाजित कर दिया, सकर्म अकर्म। अब इसको पढ़ने से पहले एक वाक्य बताऊंगा आपको, ये कर्म क्या है, कर्म क्या है, ध्यान दो। यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें राम जो है एक कर्ता, पुस्तक जो है कर्म और पढ़ता जो है क्रिया, समझे बच्चों। तो यहाँ देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता क्रिया है। तो कर्म सकर्म, जिस वाक्य में कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एक और वाक्य लिखूंगा मैं, सीता सोती है। ये सीता सोती है वाक्य, इसमें क्रिया क्या है? सोना क्रिया है, स्लीपिंग वर्ब है, बट इसमें कर्म है नहीं है, तो इसीलिए ये जो है सोना जो है अकर्मक क्रिया है। अब आइए बच्चों, तो फर्स्ट स्टेप समझ गया कि क्रिया की परिभाषा, और दूसरा जो है क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अब आ जाइए, विस्तार से मैं समझाऊंगा। क्रिया के दो भेद है, बोल चुका था मैं, सकर्मक अकर्मक। अब ये जो पहचानना है कि सकर्मक या अकर्मक क्या है, इसकी भी परिभाषा होती है, ध्यान से। ये सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सॉरी, जिस वाक्य में
क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं। ध्यान देखो, यह राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा, इसीलिए ये क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है। समझ गए? तो क्रिया का जो फल कहाँ पर पड़ा? पुस्तक पर पड़ा, इसीलिए ये पढ़ता क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है। राइट? तो सकर्मक क्रिया माने, ध्यान से देखो, एक कर्म क्या है, मैं बोल चुका हूं आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो इंग्लिश में कहते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट रहता है वैसे ऐसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को हिंदी में सेंटेंस में कर्म कहते हैं, माने जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक, सा माने साथ। ठीक है बच्चों? राइट, याद रखो, सीता सोती है, सोना जो है क्रिया, अब इस दोनों के बीच में कोई कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है, माने आप बिना कर्म के एक काम कर रहे हैं, इसलिए अकर्मक क्रिया है। समझ गए बच्चों? तो देखो, राम अखबार पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है, तो कर्म है, इसीलिए सकर्मक क्रिया, पढ़ना सकर्मक क्रिया। राम सितार बजा रही है, क्या बजा रही है? सितार बजा रही है, मतलब कुछ काम कर रही, ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसीलिए सकर्मक क्रिया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, माने क्रिया का फल कर्म पर पड़ा, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया। ओके बच्चों, समझ गए? तो कर्ता क्रिया कर्म, ये ऑर्डर आपको सीखना है। कर्ता माने सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म माने ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब को क्रिया में वर्ब कहते हैं। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, जिस सेंटेंस में सीक्वेंस होता है ऐसे क्रिया सकर्मक है, जिसमें नहीं होता वो कर्मक। वेरी सिंपल। मैं छोटे बच्चों को, आप छोटे बच्चे इस तरह सीखो, इसको और बढ़ा करके सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको दो प्रॉब्लम है, एक तो लैंग्वेज और दूसरी बात है व्याकरण, रुचि नहीं आपको, तो इसीलिए दो चीज आप में, इसलिए आप कम सीखते हैं। तो आप सरल पद्धति से सीखो। तो जिस सेंटेंस में कर्म है वह क्रिया सकर्मक है, जिसमें नहीं है वह कर्मक है। राइट? अब देखो यहाँ अकर्मक क्रिया, तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, अभी आपको बोल चुका था, क्रिया सोती है तो कौन सोता है? सीता सोती है, तो ऐसे, तो बीच में कर्म नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मन अकर्मक, मन आकार होता है अपोजिट, मन नेगेटिव, जैसे देखो विजय अपजय, अपजय बोलते हैं, अप आ गया उल्टा। ठीक है? तो जब एग्जाम्पल देखो, बच्चा रो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, बच्चा सब्जेक्ट है, रोना जो है एक्शन वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, इसमें कर्म है नहीं है, तो ये रोना का हो गया कर्म क्रिया। लड़का दौड़ रहा है, लड़का सब्जेक्ट है, दौड़ना जो है वर्ब है, क्रिया है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए दौड़ना अकर्मक क्रिया है। लड़की सो रही है, जैसे अभी बोल चुका था, लड़की सो रही है, लड़की सब्जेक्ट है और सोना जो है वर्ब एक्शन वर्ब, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए जो है सोना, दौड़ना, रोना, ये पूरा जो है ये अकर्मक क्रिया के अंदर आता है। अब आइए मैं नेक्स्ट स्टेप, तो आपके दिमाग में तो प्रश्न तो आया होगा, तो क्रिया दो प्रकार का है, ये सकर्मक है अकर्मक है। तो सबसे पहले हाउ टू बी आइडेंटिफाई दैट इज द सकर्मक है अकर्मक है। तो अकर्मक है सकर्मक कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक छोटा सा नियम बताऊंगा ताकि आप समझ जाए, आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल खुशी खुशी बोल सकते हैं। तो देखिए यहां मैं आपको बोलूंगा कि क्रिया पहचानना माने आइडेंटिफाई करना, तो किस तरह क्रिया को पहचानते हैं। देखो वाक्य में स्थित क्रिया के साथ अगर सेंटेंस में वर्ब है, क्रिया है, तो उसके साथ क्या प्रश्न पूछने पर, माने व्हाट, तो क्या माने व्हाट, इंग्लिश में बोलते हुआ क्या,
और हिंदी में बोलो कि क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर आया तो इफ यू गॉट आंसर तो दैट वर्ब इज सकर्मक। तो आया तो वह क्रिया सकर्मक है, माने जो क्रिया के साथ हम क्या नामक प्रश्न पूछेंगे तो वह वर्ब जो है सकर्मक है, माने वह क्रिया सकर्मक है। और उत्तर आया तो, अगर उत्तर नहीं आया तो अकर्मक है। वेरी सिंपल। तो कैसे प्रश्न पूछेंगे, कैसे उत्तर आएगा, मैं सिंपल साधारण तरीके से बताऊंगा आपको, ध्यान दें। जैसे कि एक वाक्य लिखा है, लड़का रोटी खा रहा है। ध्यान से देखो, लड़का रोटी खा रहा है। अब इसमें लड़का जो है सब्जेक्ट है, रोटी जो है ऑब्जेक्ट है, खा रहा है वर्ब है। अब इसमें खा रहा है वर्ब, तो यहाँ खाना जो है वर्ब है। अब ये क्रिया है, हम क्रिया से क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछेंगे? प्रश्न क्या है? क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, समझे? उत्तर क्या आया भाई? रोटी। अब रोटी उत्तर आया तो ये खाना क्रिया क्या हो गया? सकर्मक क्रिया है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया बच्चों? तो जैसे कि उदाहरण बताता हूँ, पिताजी रोटी खाते हैं। खाते क्रिया, क्या खाते हैं? रोटी, सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब मोहन मोहन पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पाठ पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या देखता है, क्या करता है, ये सभी क्या 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 पूछने पर जो उत्तर आता है तो वह क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है। अब आक्रामक क्रिया, जिस क्रिया से प्रश्न पूछेंगे उत्तर नहीं आता है तो वो कौन सा क्रिया है? आक्रामक क्रिया। अब देखिए, सीता सोती है, इसमें सोना जो है क्रिया है। अब प्रश्न, क्या सोती है? उत्तर नहीं आया। व्हाट स्लीपिंग? यूज दिस क्वेश्चन, उत्तर नहीं आया। तो ये सोना क्या है? आक्रामक क्रिया है। उसी तरह यहां मैं लिखूंगा सोना, दौड़ना, चलना, भागना। अब देखो, सीता सोती है, बोले क्या सोती है? उत्तर नहीं आया। दौड़ना, गोपाल दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? उत्तर नहीं आया, आक्रामक क्रिया। चलना, मैं चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ? चलना भी आक्रामक क्रिया। तो इस तरह सोना, दौड़ना, भागना, ठीक है, लड़के भाग रहे हैं, क्या भाग रहे हैं, क्या चल रहे हैं? नथिंग आंसर। तो जिससे क्या प्रश्न पूछने पर जो उत्तर नहीं आता वह आक्रामक क्रिया है, जो उत्तर आने पर सकर्मक क्रिया। देखो, क्या पढ़ता है? हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, उत्तर आया। क्या लिखता है? हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, कुछ। क्या खाता है? रोटी, आम, फल, उत्तर। क्या पीता है? पानी, चाय, कॉफी। वेरी सिंपल। तो आप घर जाके अभ्यास करेंगे, पाठ्य पुस्तक में जितने भी क्रिया शब्द है उसको अंडरलाइन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे वह क्रिया जो है सकर्मक है या आक्रामक है। बच्चों, इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करने से व्याकरण के ऊपर आपकी जो पकड़ रहेगी, और इसी क्रिया के आधार पर ही मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कि कॉल बाय टेंस। जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं कि आप जो भी कोई एक्शन वर्ड होता है, राइटिंग, डांसिंग, ईटिंग, जंपिंग, जब ये वर्ड्स को जो है जब टेंस में जो यूज करते हैं तो राइटिंग या रोट, रिटन जब आ जाता है। तो इस तरह मैं ये क्रिया के ऊपर निर्भर होता है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मैं वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। जब काल सीखने के लिए आपको एक क्रिया सीखना बहुत अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला स्टेप जो क्रिया के बारे में सीख चुके होंगे, तो क्रिया की परिभाषा सीखें, क्रिया के कितने भेद है सीखें, और भेद में क्या क्या आता है वो भी सीखें। क्रिया की परिभाषा, दो प्रकार क्रिया है, सकर्मक क्रिया में क्या क्या आता है, आक्रामक क्रिया में क्या क्या आता है, और कैसे पहचानते हैं ये भी आपने बोल चुका था। बच्चों, धीरे से घर जाओ, अभ्यास करो, ठीक है, और घर में रहो, स्वस्थ रहो, हाथों को धोते रहो, बड़ों को, और मुंह पे जब बाहर जाए तो मास्क लगाओ। ठीक है बेटे, बाय।